अगर आनंद सेन यादव लोकसभा के चुनाव में अगर अपने भाई अरविंद सेन यादव का प्रचार प्रसार करने निकल पड़ते या फ़ोन करके ही बता देते कि हाँ हमारे भाई का समर्थन करिए, तो जो उन्होंने 10-15 हज़ार वोट लोकसभा के चुनाव में अरविंद सेन यादव को जो मिला था, जो अर्जित किए थे, शायद वो लाखों में होता, ऐसा यादव समाज के लोगों का कहना था। तो आनंद सेन यादव का एक फ़ोन से या एक प्रचार से उधर 1 लाख वोट अरविंद सेन यादव वोट पाते, तो इधर अवधेश प्रसाद शायद सांसद न बनते, वो विधायक रह जाते, यहाँ मिल्कीपुर में उपचुनाव ना होता और जो बीजेपी कैंडिडेट थे लल्लू सिंह वो चुनाव जीत जाते। 30 से अधिक लोग जो है बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं भाजपा में, अब उनको टिकट अभी मिल नहीं रहा है। और अगर मान लीजिए आज की डेट में किसी प्रत्याशी के नाम घोषणा हो जाती तो जो 29 लोग हैं वो इधर उधर भागने लगेंगे। लेकिन बीएसपी तो लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये बताइए आप। बीएसपी लड़ेगी, अगर बीएसपी लड़ेगी, अगर बीएसपी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण की भीम आदमी पार्टी जो है अगर ये चुनाव वाकई मिल्कीपुर में लड़ती है तो ये बीजेपी के लिए प्लस होगा। जी। नमस्कार, इस समय हमारी चुनावी कवरेज जारी है मिल्कीपुर क्षेत्र में। आज मैं उनके पास आया हूँ बात करने के लिए जो सबसे चुनावी मूड पूछते हैं, उनका मैं मूड जानने की कोशिश करता हूँ। शशांक सिंह युवा पत्रकार हैं, इनकी उम्र पे ना जाइए बल्कि पत्रकारिता में ये प्रौढ़ हो चुके हैं। हम लोग भले उम्र ज़्यादा है लेकिन चूँकि हमारा अनुभव ईमानदारी से बताता हूँ आपसे बहुत कम है, चूँकि ये सोहावल विधानसभा कनेक्टेड है। अरे ये क्षेत्र जो है ड्योढ़ी क्षेत्र जो है मुश्किल से यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा शुरू हो जाती है। तो पड़ोसी का ख्याल ज़्यादा थोड़ा रखते हैं। हमारे साथ शशांक सिंह जी हैं। क्या है चुनावी मूड, चूँकि यहाँ का समीकरण थोड़ा उलझा हुआ है, हर दिन नए समीकरण बदल रहे हैं। तो सर अयोध्या दर्पण में स्वागत है पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल पर जो हमको देख रहे हैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी सर, वही एक प्रश्न, चुनावी मूड क्या है आपका यहाँ का? देखिए, चुनावी मूड तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी, 4 पार्टियां जो है मिल्कीपुर विधानसभा में चुनावी मैदान में हैं। और 3 पार्टियों ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दिया है। चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। सवाल ये है कि ये आज मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जरूर चल रहा है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, 2022 के अगर बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर विधानसभा के चुनाव मतलब कोई भी चुनाव हो, बीजेपी अपने कैंडिडेट को कब उतारती है चुनावी रण में, मतलब प्रत्याशी के नाम घोषणा कब करती है, जब 1 सप्ताह बचता है कि नामांकन करने के, जब दिन रहता है नामांकन करने से 1 सप्ताह पहले प्रत्याशी के नाम घोषणा हो जाती है। तो ये आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में 30 से अधिक दावेदार जो है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से हैं और 30+ लोगों ने आवेदन कर दिया है। अब ये देखना है कि जो 2017 से 2022 तक विधायक रहे गोरखनाथ बाबा, 2022 में बड़ी सरलता से उनको टिकट मिल जाता है। बहरहाल जो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े उनको टिकट मिला, उस समय करीबन 1 दर्जन से कम कह लीजिए 10 लोग, लगभग 8 लोग विधानसभा का टिकट मांग रहे थे मिल्कीपुर का। लेकिन मिला था गोरखनाथ बाबा को। अब लोकसभा चुनाव हुआ, अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे, वो सांसद बन गए हैं, उनके सुपुत्र अजीत प्रसाद को टिकट मिल गया है, उपचुनाव होना है। 30 आवेदन जो हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, 30 से अधिक जो लोग यहाँ पर, जो संख्या बढ़ी है दावेदारों की, इसके पीछे क्या आप वो बातें समझिए जो गूढ़ बातें हैं। इससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं गोरखनाथ बाबा, उनके ऊपर तमाम प्रकार के जो है आरोप लगे। बड़ा आक्रोश है, मैं देख रहा हूँ, आरोप भी लग रहे हैं और समर्थन भी मिल रहा है लोगों का। ऐसा नहीं है, अगर आप कहीं चले जाएंगे, आप भी जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं, किसी भी मिल्कीपुर विधानसभा किसी भी गांव में जाएंगे तो गोरखनाथ बाबा का नाम कोई न कोई एक सदस्य जरूर ले लेगा कि गोरखनाथ बाबा
कजितोबे, ऐसी उनकी बातें रहती हैं। तो आप ये समझिए कि गोरखनाथ बाबा की चर्चा है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो चंद्रभान पासवान हो गए, चंद्रकेश रावत हो गए, राधेश्याम त्यागी हो गए, और संगठन सरकार में रहे हैं, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी भी हो गए हैं। ऐसे तमाम लोग हैं। जी जी विनय कुमार रावत हो गए हैं। अब विनय कुमार रावत मिल्कीपुर विकास खंड से, मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव भी है, मिल्कीपुर विकास खंड से 2011 से 2016 तक वो ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। जी जी और रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी की कृपा उनके ऊपर विशेष रहती है, विनय कुमार रावत। जी जी तो विनय कुमार रावत का मैंने इंटरव्यू किया था, तो विनय कुमार रावत के साथ में कुछ लोग थे, तो कुछ यादव समाज के लोग थे। तो स्वयं विनय कुमार रावत ने कहा कि कम से कम 50% जो यादव समाज का जो वोट है वो विनय कुमार रावत और बाबूजी के नाम से जो पूर्व वर्तमान विधायक रुदौली के रामचंद्र यादव, उनको लोग बाबूजी की श्रेणी में आ गए हो। हाँ, बाबूजी की श्रेणी में आ गए हैं, तो उनको बाबूजी कहते हैं। और जो उनको पदवी मिल गया है, तो कुछ उनके वजह से 50% यादव समाज का जो है वोट वो विनय कुमार रावत को मिलता नजर आ रहा है, ऐसा विनय कुमार रावत कह रहे थे। सेन परिवार का तिलिस्म टूटता नजर आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? अब तिलिस्म की बात यहाँ पर हम ये ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी की वो बाबूजी की बात किया तो एक ही बाबूजी मेरी समझ में अभी तक रहे हैं, मित्रसेन यादव जी का नाम लिया जाता रहा है। लेकिन अब नए बाबूजी रामचंद्र यादव हुए हैं, इस पर मैंने प्रश्न किया। देखिए, स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी की वो धरती है, वो उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि है। और एक गांव है मिल्कीपुर में, वो यादव समाज का ही गांव है, नाम नहीं याद है हमको। तो मैंने वहाँ इंटरव्यू किया था, तो वहाँ से जिसे क्या है कि जो वहाँ के यादव हैं, उनका साफ कहना था कि अगर आनंद सेन यादव लोकसभा के चुनाव में अगर अपने भाई अरविंद सेन यादव का प्रचार प्रसार करने निकल पड़ते, या फ़ोन करके ही बता देते कि हाँ हमारे भाई का समर्थन करिए, तो जो उन्होंने 10-15 हज़ार वोट लोकसभा के चुनाव में अरविंद सेन यादव को जो मिला था, जो अर्जित किए थे, शायद वो लाखों में होता, ऐसा यादव समाज के लोगों का कहना था। तो आनंद सेन यादव का एक फ़ोन से या एक प्रचार से उधर 1 लाख वोट अरविंद सेन यादव वोट पाते, तो इधर अवधेश प्रसाद शायद सांसद न बनते, वो विधायक रह जाते, यहाँ मिल्कीपुर में चुनाव ना होता, और जो बीजेपी कैंडिडेट थे लल्लू सिंह, वो चुनाव जीत जाते। तो आनंद सेन यादव बिल्कुल साइलेंट मुद्रा में वो बैठे हुए थे। एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, चारों विधानसभाओं में अगर देखा जाए, कहने के लिए तो रिजर्व सीट है, यहाँ पर दलित मतदाता अच्छी संख्या में है, उसके बावजूद सबसे कम लीडिंग अगर कह सकते हैं, एक कांटे की टक्कर कह सकते हैं। 7,800 वोट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। 20-25 हज़ार अंतर होता तो मैं मान सकता था कि यहाँ की लड़ाई जो है थोड़ा टिपिकल, लेकिन 7,800 वोट पाना, इतना कड़ा संघर्ष के बाद यहाँ से विजय मिली है अवधेश प्रसाद को, इसको किस रूप में देखते हैं आप? अब देखा जाए तो 7,077 वोट पाए थे। 77 लीजिए आप। अपनी विधानसभा मिल्कीपुर विधानसभा से जो लीड किए हैं, वो एक्चुअल 77 वोट से लीड किए हैं लोकसभा का चुनाव, स्वयं वहाँ से विधायक थे। अब 2022 में जो लीड किए थे, करीबन 12,000 प्लस मतों से वो जीते थे गोरखनाथ बाबा से। गोरखनाथ बाबा 12,000 प्लस वोटों से हारे थे। और मतलब यहाँ पर जमीन बीजेपी की भी कम नहीं मांग सकते हैं आप? बिल्कुल, लेकिन आपको समझना ये होगा कि आनंद सेन यादव के भाई अरविंद सेन यादव कम्युनिस्ट पार्टी से थे, उनको लगभग 15,000 प्लस लगभग वोट मिले थे। तो वो वोट किसका था? किसका मानते हैं आप? समाजवादी पार्टी का था। तो 15 वो प्लस 7700 वो ऐड कर दीजिए, करीबन ये 20-25 हज़ार के ऊपर जो है ये वोट जो है, जो प्लस हुआ था, जो बढ़ोतरी हुई थी, वो समाजवादी पार्टी का वोट था। तो इसको हल्के में चुनाव लेने वाला नहीं है, ये सपा बनाम भाजपा का ही चुनाव है। और अवधेश प्रसाद की जो अभी बाइट हम लोगों ने सुना था, आपने भी सुना होगा, कि इसको जो बीजेपी है अवधेश बनाम योगी ये चुनाव करना चाहती है। तो ये जो चुनाव है, ये इसको अवधेश बनाम योगी का ही जो है रूप दिया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहीं से प्रभारी हैं, अवधेश प्रसाद भी प्रभारी हैं। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे या समर्थक थे, कि जो भी था, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि उनकी जो नाराज़गी है, जो वो कहना चाहते थे, तमाम लोग रहते हैं कि वो थोड़ा गोल मटोल बात करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने एकदम साफ बातें की है
कि पहली बात तो 30 से अधिक लोग जो है बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं भाजपा में। अब उनको टिकट अभी मिल नहीं रहा है, और अगर मान लीजिए आज की डेट में किसी प्रत्याशी के नाम घोषणा हो जाती है तो जो 29 लोग हैं वो इधर उधर भागने लगेंगे और भागने लगेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि चुनाव को, जो चुनाव होने वाला है, ये हल्का चुनाव नहीं है। यहाँ पर जो सपा की वोटर हैं वो साइलेंट मुद्रा में बैठे हुए हैं, वो कह कुछ और रहे हैं। मान लीजिए अगर आप पहुँचेंगे तो हो सकता है आपके माइक पर कुछ और बोल दें, लेकिन उनके मन में कुछ और है। अगर आप उनसे योजनाओं के विषय में पूछेंगे कि आपको किसान सम्मान निधि मिलता है कि नहीं मिलता है, हाँ भैया खेत है, मिलता है 2000 रुपये। आपको आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं बना है, तो बताएंगे हाँ बना है भैया। सब कुछ सेवा पूरा ले रहे हैं, पेंशन पूरी ले रहे हैं, राशन पूरा मिल रहे हैं फ्री का। भाई कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी की जो है देन है ये राशन जो मिल रहा है सरकारी गल्ले की दुकान से, तो वहाँ पहले शुल्क जमा करना पड़ता था, अब आपको यहाँ निःशुल्क मिल रहा है। लेकिन लोगों के मन में क्या है, वो जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं वो साइलेंट मुद्रा में बैठे हुए हैं। जातीय, चूँकि ये मिल्कीपुर एक जातीय यहाँ पर वोटिंग जहाँ तक हुई शुरू से, आप देखते हैं जब 2008 में तो परसीमन हुआ, उसके पहले जब मित्रसेन यादव विधायक हुआ करते थे यहाँ पर जातीय संघर्ष हमेशा से रहा है मिल्कीपुर में। एक कह सकते हैं कि अगड़ा पिछड़ा ये बहुत चलता रहा है। क्या उसका प्रभाव जातीयता का कितना आप पाते हैं? देखिए, जातीय आधार पर देखा जाए तो सीट तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का, चाहे बीएसपी का, चाहे भीम आर्मी का, सभी तो स्वजातीय हैं ना। सिर्फ पार्टी बदली हुई है ना। और बताइए, और ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का चुनाव है, जिसकी छब, जैसे कुछ लोग कहते हैं, जिसे किसी प्रत्याशी के बता रहे हैं कि हाँ अगर फलाने को मिले तो हम वोट न देवे, हम दे ही न जावे, तो ऐसा लोग कह रहे हैं। अब किसको कह रहे हैं? एक चीज़ ये बताइए, तो व्यक्ति विशेष का चुनाव है। बीएसपी लोकसभा के चुनाव में लड़ी ही नहीं, मतलब प्रत्याशी एकदम डेड रहा है, 55,000 लगभग डेड रहा है। और मैंने तो कहीं पर जा रहा तो लोगों ने कहा भैया बीएसपी जब मर गए तब हमें सपा दिए पड़ा। लोगों ने ये भाषा यूज की, हालांकि भाषा ठीक नहीं थी तब। लेकिन अब की बार चूंकि बीएसपी भी लड़ने जा रही और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी दस्तक दे दिया है, निश्चित रूप से कोई प्रत्याशी उतारेंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सूरज चौधरी जी नाराज चल रहे हैं, उनकी कुछ बात तभी 2-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हो सकता ना भी करें तो कोई न कोई तो उतरेगा ही। तो क्या लगता है कि आप नाम लिए, हम तो इंटरव्यू कर चुके हैं, आप जिनका नाम लेंगे सबका हमने इंटरव्यू कर लिया है। सूरज चौधरी हो चाहे देवमणि कनौजिया हो, सभी समाजवादी पार्टी, जिस दिन अजीत प्रसाद का टिकट हुआ है उसके एक दिन पहले शायद लखनऊ पार्टी कार्यालय, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव के समक्ष जो है मिल्कीपुर विधानसभा से पूरे जिले के जितने भी कद्दावर नेता थे समाजवादी पार्टी के, छोटे कार्यकर्ता जिनका कुछ रसूख था जो है क्षेत्र में, उनके कहने से कुछ 2-4-10 वोट मिलता, सबको बुला करके अवधेश प्रसाद सांसद जो हैं अयोध्या के राजा साहब वो लेकर के मौके पर गए थे, तो सभी एक मंच पर दिखाई दिए। तो जो नाराज थे भाई देवमणि कनौजिया हुए, छोड़िए, मान लीजिए एक मंच पर आ ही गए, सूरज चौधरी को छोड़िए, एक मान लीजिए नहीं खड़े होंगे या जो भी नाराज थे, लेकिन बीएसपी तो लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी ये बताइए यहाँ पे। बीएसपी लड़ेगी, अगर बीएसपी लड़ेगी, अगर बीएसपी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण की भीम आदमी पार्टी जो है, अगर ये चुनाव वाकई मिल्कीपुर में लड़ती है तो ये बीजेपी के लिए प्लस होगा। जी। अगर ये नहीं लड़ पाते हैं तो बीजेपी के लिए माइनस होगा। बीजेपी को और मेहनत करने की ज़रूरत है और जो है लोगों में जाने की ज़रूरत है। जैसे अब गांव की समस्या क्या है, जैसे लोग जाते हैं कि भाई ऑन हाईवे या कहीं सड़क किनारे, कहीं चौराहा है, कहीं होटल है, चाय की दुकान पहुंच गए, दादा का माहौल है, लगा दिया माइक, तो दादा तो बता देंगे। लेकिन गांव के अंदर जो असली मतदाता जो बैठे हैं, जो माता जी, जो हमारी बहनें हैं, जो भाई हैं, युवा हैं, जो गांव में रहते हैं, जो गांव के अंदर मान लीजिए कोई है, अब अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हैं या शाम के समय पहुंचते हैं, अधिकांश तो लोग दिहाड़ी मजदूरी करने चले जाते हैं। लेकिन अगर उनकी समस्याएं सुना जाए गुरुजी, तो आप इतना मानिए कि उनकी समस्याएं, सबसे पहली बात तो है कि राशन उनका गड़बड़ है। राशन मिल रहा था, वो कहेंगे भैया 10 हमका तो मिलता रहा राशन 10 साल से, अब भैया 6 महीना समदौरी बाटन, कोटेदार हमसे 500 मांगा था, 100 मांगा था, ऑनलाइन कराई थे, हमारा होता ही नहीं ना। फिर दूसरे आदमी लेके जाओ, उन्होंने राशन बताइए, भैया हमारा वहाँ कच्चा घर दिखात बा, हमारा घर ही नहीं बना, हमारे गाँव भैया सड़किए नहीं सही बा। तो इस तरीके की जो है बातें मतलब समझ सकते हैं। और फिर कुछ लोग क्या, अधिकांश लोग छुट्टी में विशेष परेशान हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को दूर करना होगा। अगर बीजेपी को इस चुनाव को जीतना है
अब मिल्कीपुर भाई उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में उपचुनाव है, मिल्कीपुर में भी है, तो का 10 विधानसभा में सांड बछवा और ये राशन कार्ड और ये जिनका घर नहीं बना है, ये सब समस्या दूर करना पूरे उत्तर प्रदेश में करना है अगर सफलता हासिल करनी है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव है, तो वहाँ के मतदाताओं की जो समस्या है उसको बीजेपी को दूर करना होगा। ये चुनाव आसान नहीं है, सपा बनाम भाजपा ही इसको समझिए आप। आप हैं शशांक सिंह जी, युवा पत्रकार, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में पूरा आपको पीएचडी है। आपका कहना है कि चुनाव जितना हल्का नज़र आ रहा लोगों को, और दूसरी चीज़ हम लोग सर्वे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चूँकि दो लोगों के दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है, इतना आसान नहीं है को चुनाव। चूँकि जो अंतर रहा है बड़ा रोचक रहता है, 7,700 वोटों का अंतर रहा है लोकसभा चुनाव में, और इसके पहले भी इतना 25-30 हज़ार का अंतर नहीं रहा है। जो अरविंद सेन यादव जो वोटवा पाए हैं वो समाजवादी का ही पाए हैं, जी, समझिए आप। और जो मिला है उनको वोट वो स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी की सहानुभूति में मिला है। भाई अरविंद सेन यादव जी, हमको लगता है पहला चुनाव था उनको, हमें जो जानकारी है पहला चुनाव था। वो पूर्व IPS हैं, नौकरी रिटायर हुए, क्या कैसे था आप सब जान ही रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो उनको वोट मिला है वो सब समाजवादी पार्टी का वोट है, सपा का वोट है, सपा का है। और वो भी बाबूजी स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी की जो है वजह से ये वोट उनको मिला, उनके सुपुत्र होने के नाते। और जो राजनीतिक रसूख है वो आनंद सेन यादव का है। अब कुछ लोगों ने, यादव समाज के लोगों ने कहा जो आनंद सेन यादव के समर्थक हैं, अगर आनंद सेन हलो करके कह देते कि हमारे भैया को वोट दे देना, तो लगभग उस गांव में 15-20 हज़ार वोट और उनको अरविंद सेन यादव को जो है मिल जाता। तो वो 15 क्या 15 दूना 30 हज़ार वोट मिल जाता। अब एक ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ, मतलब मजरा होता है ना तमाम, तो एक ग्राम सभा में पूरा वोट उनको मिल जाता अरविंद सेन को। तो आनंद सेन यादव बिल्कुल साइलेंट मुद्रा बैठे थे भैया, चाहे जीतो चाहे हारो। और अवधेश प्रसाद को भी यही था कि के लिए किया, चाहे जीतो चाहे हारो, वो साइलेंट मुद्रा में बैठे थे, मतलब कहीं दिखे नहीं। हालांकि अवधेश प्रसाद के ऊपर उन्होंने एक आरोप भी लगाया है। जब 5 नंबर ट्यूबवेल पर अखिलेश यादव की जनसभा थी लोकसभा के दरमियान, तो आनंद सेन यादव अपने लाव लश्कर के साथ में बैठे हुए थे कि अभी हमको फ़ोन आएगा, हमको उस रैली में जाना है अपने समर्थकों के साथ में। और जो लोकसभा के प्रत्याशी उस समय के थे अवधेश प्रसाद, मिल्कीपुर के विधायक थे वर्तमान में, उनके समर्थन में जाना है और अपना दिखाना है कि हम भी आए हैं। लेकिन उनका ये आरोप है कि अवधेश प्रसाद ने उनको फ़ोन ही नहीं किया, तो साइलेंट मुद्रा में बैठे रहे। अखिलेश यादव आए 5 नंबर ट्यूबवेल से, भाई अपना भाषण देकर गए, खटाखट फटाफट 85 रुपये। अवधेश प्रसाद जी अब तो जो है सांसद बन गए, बहरहाल 85 रुपये अब तो मिल्कीपुर विधानसभा के जो पब्लिक है, और ख़ासकर मिल्कीपुर क्या पूरे देश की जो पब्लिक है, वो 85 रुपये पाने से रहेगी। जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया, 85 रुपये नहीं मिला। तो ये सब बातें हैं गुरुजी। तो आपका कहना है कि तो कई चीज़ें हैं इसमें, आनंद सेन का परिवार भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, हालांकि इस समय कुछ दिनों से मुख्य धारा से वो अलग है। नहीं क्या आनंद सेन यादव प्रेजेंट टाइम में अब अवधेश प्रसाद के साथ में हैं, चूँकि उनका जो है जो वहाँ लखनऊ मौजूद भी देखना है, दिल से हैं, दिमाग से हैं, कहाँ से हैं, ये भी सब काउंट करता है बहुत चीज़ें। टिकट उनको नहीं लेना है क्या समाजवादी पार्टी से? टिकट लेना है कि नहीं लेना है? और अखिलेश यादव कहना नहीं माना, लेकिन अखिलेश यादव ने एक चीज़ सिद्ध कर दिया। आनंद सेन यादव के विषय में बहुत बड़ी बात भी कह दी है। आनंद सेन यादव के विषय में ये कहा है कि ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, जी, सगे संबंधी हैं, उसके बाद में कोई और है। तो ये चीज़ें क्लियर कर दिया है। जिसे अवधेश प्रसाद जी को बगल बिठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आनंद सेन यादव जी को जो है कहीं न कहीं अवधेश प्रसाद जी को उसमें वो बता रहे हैं, मतलब दोनों का अंतर बता दिया उन्होंने कि हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार पहले, उसके बाद में कोई और। अवधेश प्रसाद जी करीबी हैं, सीनियर सिटीजन हैं। अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हो गए हैं फैजाबाद के, उनका प्रोटोकॉल है। लेकिन आनंद सेन यादव की अहमियत बता दी अखिलेश यादव ने कि हमारे रिश्तेदार हैं, पहले रिश्तेदार, उसके बाद में कोई और। लेकिन रिश्तेदार एक रिश्तेदार से कहेगा भैया जाओ जिताओ चुनाव, तो अखिलेश यादव ने अगर कह दिया है तो चुनाव नहीं जिताएंगे वो। आपका कहना है कि आनंद सेन का परिवार लगेगा, लेकिन देखिए सभी लोग अपनी अपनी फील्डिंग सजा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ आपने स्वीकार किया कि इतनी देर में निष्कर्ष हमारा ये निकला कि बीएसपी और
चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी अगर यहाँ पे उतरती है, सबसे महत्वपूर्ण खतरे की घंटी वो सपा के लिए हो जाएगा। अब आगे देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, ये राजनीति है। 24 घंटे छोड़ दीजिए, 24 मिनट पहले भी समीकरण बदलते रहते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।